के गुजर संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। कश्मीर के गुजर संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। कश्मीर के गुजर संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। कश्मीर के गुजर संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। कश्मीर के गुजर संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। कश्मीर के गुजर संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। एसटी के साथ छेड़खानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसटी के साथ छेड़खानी। हम लोग मध्य प्रदेश से आए। मध्य प्रदेश जी। क्या है मांगे आपकी? मांगे क्या है आपकी? ये जो एसटी का दर्जा मिला है गुजर बकरवालों को जम्मू एंड कश्मीर में, इसके साथ में कुछ लोग छेड़छाड़ी करना चाहते हैं। उसके लिए आप लोग आए हैं? हाँ, उसके लिए। किस तरह की छेड़खानी की जा रही है? एसटी में गुजरों को पहले डाला हुआ है। अब वहाँ की जो कुछ उच्च जातियाँ हैं वो इसमें अपना अधिकार लेना चाह रही हैं कि हम भी इसी में आएंगे। अच्छा। तो हमारा जो 10% का कोटा है, अगर वो और जातियाँ आती हैं तो वो घट जाएगा, हमारी संख्या उसमें कम हो जाएगी, तो उसका हम विरोध कर रहे हैं। अच्छा, उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा, कौन है गुजर बकरवाल? कौन है गुजर बकरवाल? वो हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं और अपने भेड़ बकरियां पालते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं और सरकार को और देश की रक्षा में जो जवान लगे हुए हैं उनकी सहायता करते हैं हर तरह से। वो गुजर बकरवाल होते हैं। गुजर बकरवाल है। जी जी। तो गुजर बकरवाल को क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि उनको फर्स्ट टाइम एसटी कोटे में रखा गया है और अभी आरक्षित 9 सीटें की गई है पॉलिटिकली। तो जो अदर कास्ट है वो चाह रहे हैं कि इसमें भी अपना एंट्रेंस चाह रहे हैं, और जो कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहली बार किसी को कोई कम्युनिटी बेस पे कुछ आरक्षित किया जा रहा है तो उसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वो उनका हक है और उस हक के लिए पूरा एनसीआर का दिल्ली का पूरा गुजर सब उनके साथ है, पूरा समाज। तो गुजर बकरवाल आप लोग का अभी छोटा टीम में बहुत कम लोग आए हुए हैं। नहीं, सभी लोग अभी इतनी दूर से के वो जो है कि मैसेज है। अभी कुछ लिमिटेड लोग ही आए हैं और निकल के पूरी कम्युनिटी हमारी, इवन हिंदू मुस्लिम गुजर जो भी है सभी एक साथ हैं हम लोग, किसी के भी साथ। कहा जा रहा है कि आंदोलन हो या देश में और भी कई चीज़ों में गुजर समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा, तो फिर उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखो, गुर्जर जम्मू कश्मीर की बहुत बहादुर रीढ़ की हड्डी है वहाँ पर, तो उसमें 3 तरह के गुजर हैं। जरा मेरी बात को गौर से सुनना। 3 तरह के गुजर हैं वहाँ। एक बकरवाल गुजर जो भेड़ बकरी चलाते हैं, जो टाइम ऊपर नीचे होते रहते हैं। दूसरे वो हैं जो एक जगह ठहराव में रहते हैं। तीसरे वो हैं जो रुक तो जाते हैं, हर 6 महीने बाद फिर चलते रहते हैं। अच्छा। हमारा कहना ये है कि जो लोग ऑलरेडी एसटी के दर्जे में हैं और उनके अंदर दूसरी बिरादरियों को घुसा देना, मतलब उनकी भाषा, लैंग्वेज, उनका पूरा कश्मीरी मतलब संस्कृति, उनका जितना भी वो ये है वेशभूषा, वो सारा उन लोगों के बीच में दूसरों को घुसाना, उसका विरोध कर रहे हैं सारे लोग। तो जम्मू कश्मीर से जो लोग आए हुए हैं, जो गुजर बकरवाल आए हुए हैं, हम उनके साथ सारी जो एडवोकेट बिरादरी और दूसरे यहाँ के एनसीआर के गुजर तो मतलब हैं, लेकिन ज़्यादातर एडवोकेट्स हैं यहाँ सारे लोग, और सब बिरादरी के लोग आए हुए हैं। लेकिन विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो बहादुर कौम है भाई, तुम उसमें दूसरों को कैसे घुसा सकते हो? हमारा कहना ये है कि उसमें बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना की जाए, उसको जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाए, ये कहना हमारा। सर, कहा जाता है गुजर बकरवाल बहादुर कौम होता है, तो फिर बहादुर कौम को यहाँ पे कमजोर करने का काम किया जा रहा है क्या? अब इसमें लगता तो यही है कि इनको और जितना ये फाइनेंशियली वीक है, अगर ये स्टेप लिया जाता है तो इससे जो है आगे जाके वो फाइनेंशियली कमज़ोर ही होंगे। तो सर, क्या लगता है गुजर बकरवाल जो कम्युनिटी है उसको कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है क्या? बिल्कुल कमज़ोर करने के लिए काम किया जा रहा है। वो देशभक्ति के लिए उन्होंने बिल्कुल रीढ़ की हड्डी हैं, और उनके साथ में जो एसटी का उन्हें दर्जा मिला हुआ है, अगर अदर कास्ट या हाई कास्ट वहाँ की जो कास्टें हैं उसमें एसटी में ले लिया जाएगा तो उनके साथ भेदभाव होगा और अन्याय होगा, अन्याय भी होगा उनके साथ। तो सर, क्या अन्याय होगा इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल में किस तरह का क्या कर रही है कश्मीर के अंदर हमारी गुजरों की पॉपुलेशन जो है 27% है, और 27% के 27% जो है सब खाना बदोश हैं। वो सर्दियों में नीचे आ जाते हैं और गर्मियों में ऊपर चले जाते हैं। उनके स्कूल्स भी कॉरेस्पॉन्डेंस की तरह हैं।
मतलब स्कूल जो है उनके सर्दियों में नीचे, गर्मियों में ऊपर, ना तो ढंग से पढ़ाई कर पाते। और अभी तक 27% में से 1 या 2% जो है वो अभी तक ऑफिस गवर्नमेंट जॉब में या पढ़े लिखे बने हैं। तब तक कम से कम उनको 27% में से 20%, 15% बनने दो, तब किसी को डालो। हाँ, और आप दूसरों को ला रहे हो जो ऑलरेडी पहले से एडवांस्ड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो तो उनका हक खा जाएंगे। वो बेचारे बकरी चराएंगे या उनका मुकाबला करेंगे वो। तो बस यही हमारा विरोध है भाई, उनको ना छेड़ा जाए। आप अलग से कोई करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा एसटी दर्जा ना छेड़ा जाए, उनको अलग से दो आप, बस यही हमारा विरोध है। तो सर क्या जो कम्युनिटी बढ़ी उसी कम्युनिटी को बढ़ाने का काम किया जा रहा है क्या यहाँ पे? जम्मू कश्मीर के अंदर ये किया जा रहा है कि जो हमारे गुजर बक्करवाला जो गुजर हैं वो पहले ही अनपढ़ है, उनको पढ़ने लिखने की सुविधा वहाँ पे मौजूद नहीं है, उनके पास ज़मीनें नहीं है, जायदाद नहीं है, और हमारे पास ले दे के एक आरक्षण है, उस आरक्षण को भी अगर छीन लिया जाएगा, उसको भी बांट दिया जाएगा, तो हमारे पास वहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। पूरा विवश किया जा रहा है सर? बिल्कुल पूरा विवश किया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने का गुजर जम्मू एंड कश्मीर के गुजरों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हुआ है, और ये आवाज़ दूर तक जाएगी। आज जंतर मंतर है, जगह जगह पर इसके लिए आंदोलन भी किया जाएगा। सर क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट आपका बात सुनेगी सर? देखिए, हमारे को सुनाना आता है, आपको मालूम नहीं है कि देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान गुजरों का रहा था, और सबसे ईमानदार कौम मानी जाती है आज के दिन गुजर। और हम अपने भाइयों के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ा, हम उस हद तक जाएंगे, और ये आरक्षण में फेर बदलाव नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी हद तक जाना पड़े। जय हिंद, जय गुजर समाज। गुजर जो जाति है, गुजर जाति सबसे वफादार जाति है, जिसके साथ रहती है कंधे से कंधा मिलाकर रहती है, जिसके खिलाफ होती है पूरी ताकत के साथ खिलाफ होती है, बिल्कुल उखाड़ के फेंकती है। सर आप यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे जंतर मंतर के माध्यम? हम ये कहना चाहेंगे जो रिजर्वेशन के खिलाफ जो ये नई रणनीति आ रही है, इसको बंद किया जाए बस। जिनको ये चीजें जो कल तक सरकार में थी, क्या कहना चाहेंगे सर आप? मेरा ये कहना है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और अब एक ऐसी जाति जो सदियों से बैकग्राउंड की बिल्कुल अनपढ़ पढ़े लिखे केवल 3% उन्हें फ़ायदा मिला है 1991 से, आज उसके अधिकारों में छेड़खानी हो रही है। हम माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं, निवेदन कर मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास हम कर रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं सर ये? नहीं, इसमें नहीं हो रहा है ना। जब 3% जो है 1991 में एक लॉ आया, और आज तक उस कम्युनिटी के केवल 3% लोगों को रिजर्वेशन हुआ, इट मीन्स 3% केवल। इसमें तो और इम्प्लीमेंट होना चाहिए। एक वो जाति जो सर्दियों में पहाड़ों की ओर चले जाती है और गर्मियों में मैदान की तरफ आ जाती है, आज उनके पास घर भी नहीं है, धीरे धीरे छोटे लकड़ी पत्थर के मकान बना के वो रहते हैं, उनको ये स्पेशल राइट दिया गया था, आज उसमें छेड़खानी हो रही है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि उनके राइट में, इस एक्ट में छेड़खानी ना हो। तो छेड़छाड़ी का जो है सर मुद्दा यहाँ पे, तो क्या ये कम्युनिटी बिक पड़ जा रही है सर क्या? नहीं, ऐसे जो एलीट क्लास है, कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वोट की राजनीति है। वो एक कम्युनिटी बहुत छोटी कम्युनिटी है, वोट उसका वोट बैंक कितना नहीं है। जो अदर कम्युनिटी का जो है, जिनको उनको एलीट क्लास को जो है, जो लोकतंत्र में अपना प्रेशर रखती है डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, उसको उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। और वो एक ऐसी पार्टी, एक ऐसे लोग जो केवल अपने खान पान, रहन सहन भी नहीं कह सकते, केवल खान पान तक ही है सीमित, एजुकेशन भी आज भी उनसे बहुत दूर है। केवल 3% जो है, हम माननीय प्रधानमंत्री से दोबारा फिर कहूँगा ये निवेदन कर दे, इस एक्ट में छेड़खानी ना किया जाए, उनके अधिकार ऐसे ही बने रहे। धन्यवाद। ये गुज्जर बकरवाल का कम्युनिटी थी जो जंतर मंतर से अपनी बात को बुलंद करने का प्रयास कर रही है। अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अपनी बातों को यहाँ पे जंतर मंतर संसद तक पहुँचाने का ये प्रयास कर रहे हैं। सॉल्यूशन न्यूज़ से हमारा प्रयास कैसा लगा, तब तक